जब एक पुलिस डिपार्टमेंट का एसएचओ लेवल तक का अधिकारी आपको यह बताकर जा रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य कैसे ठीक रखें, वहीं एक एडीजीपी लेवल का अधिकारी खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर रहा है। इसका मतलब ये कि मानसिक समस्या किसी के साथ भी आ सकती है। अगर डिप्रेशन है तो उसका इलाज ये है, शाम में 2 पैग, ठीक है जी। यही आप सबका दुर्भाग्य है, क्योंकि सिर्फ लेक्चर देना कि हाँ पुलिस डिपार्टमेंट आपके साथ है, ठीक है बच्चों नशा नहीं करना आज के बाद, और अगर कोई नशा लेकर जाए तो हमारे पास आना। कैसे आना, कैसे कॉल करें, क्या किसी के पास टाइम है आज के टाइम में? क्या आप क्लास को छोड़कर, कॉलेज को छोड़कर, ऑफिस को छोड़कर थाने में जाएंगे नशे की शिकायत देने? नहीं। 1933 इस पे कॉल करेंगे, हेलो पुलिस वाले भैया, पुलिस अंकल, ड्रग्स लेके जा रहा है कोई, ये एरिया है, आप आ जाना। दूसरा नंबर है 90508 91508, हेलो पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस वाले भैया, कोई ड्रग्स लेके जा रहा है, यहाँ पर आ जाओ। तीसरा नंबर है 14416, हेलो डॉक्टर साहब मुझे घबराहट हो रही है, नींद नहीं आ रही है, कहाँ पर जाऊँ, क्या करूँ? 24 घंटे 7 दिन हेल्पलाइन नंबर खुली है, 15 भाषाओं में अवेलेबल है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी आप बात कर सकते हैं। दूसरा टेलीमानस हेल्पलाइन नंबर है 180089144416 180089144416। एक तरफ तो आज का युवा, आज के लोग डाइट कॉन्शियस हैं, वो कहते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि हमारी सेहत के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। गर्ल्स बॉयज़ अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं। लड़कियां कहती हैं मैं ये नहीं खाती, मैं वो नहीं खाती, मैं बहुत डाइट कॉन्शियस हूँ, मैं फैट वाली चीज़ें नहीं खाती, मैं फास्ट फूड नहीं खाती। और दूसरी तरफ वही युवा जब हमें दिखता है कॉलेजेस में, जब हमें दिखता है स्कूल्स में, जब हमें दिखता है प्रोफेशनल ऑफिसेज में, तो आज आप सब लोग, मुझे बहुत दुख भरे मन से ये कहना पड़ रहा है कि आप सब किसी ना किसी नशे से ग्रस्त हैं। और सबसे बड़ी त्रासदी ये कि हमारे समाज में बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, हुक्का, शराब को नशा माना ही नहीं जाता है। बचपन से लेकर अब तक हमारे मन में नशे के पदार्थ के लिए केवल एक ही चीज़ हमारे मन में आती है कि एक सफ़ेद रंग का पाउडर जो एक प्लास्टिक की थैली में बंद है और उसको कोई तस्करी कर रहा है सूटकेस में बंद करके, और कोई नशेड़ी उस पाउडर को हाथ में लेकर ऐसे सूंघ रहा है, वही नशा होता है। लेकिन माफ़ कीजिएगा, नाखून चबाने से लेकर रिश्वत लेने की आदत तक, मोबाइल एडिक्शन की आदत से लेकर, अगर आप कोई पसंदीदा हीरो के या एक्ट्रेस के फैन बने हुए हैं, उस सभी एडिक्शंस का एक ही पैरामीटर होता है, वही जो नशा आपके साथ करता है। तो नशा ना सिर्फ बीड़ी, सिगरेट, सिगार, तंबाकू, चैनी, खैनी, शराब, अफीम, चरस, गांजा, भुक्की, डोडी, कीटामिन, एम्फीटामिन, कोकीन, हीरोइन, लाइसर्जिक एसिड, डाइथाइल अमीन, एविल, या वो इंजेक्शन है जिसका आज युवा प्रयोग कर रहे हैं, अपनी नसों में लगाकर उसका नशा कर रहे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट भी अब से थोड़ी देर पहले आपके सामने बहुत अच्छी अच्छी बातें रखकर कहा गया, लेकिन क्या आप जानते हैं, क्या उन्होंने 2 हेल्पलाइन नंबर्स बताए कि अगर आपकी नॉलेज में आए कि आपके सामने कोई नशा तस्करी कर रहा है, आपने किस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है? हमारे भारत में नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2015-16 के अनुसार 14 से 15% मानसिक स्वास्थ्य के रोगी हैं, चाहे वो डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो, फिट्स, सीजर, कन्वर्जन्स, डिमेंशिया, डिजिटल डिमेंशिया, अल्जीमर्स डिजीज, ऑटिज्म। लेकिन हमें पता ही नहीं है हमें करना क्या है। हम लोग उस डिप्रेशन के साथ जीते चले जाते हैं। आज सबसे सशक्त उदाहरण बनकर उभरे हैं डिप्रेशन और सुसाइडल टेंडेंसी के कौन? एक आईपीएस लेवल का अधिकारी, कारण कुछ भी रहे हों, मैं उन कारणों पे चर्चा ना करके उस मानसिक स्थिति के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं कि क्या उस व्यक्ति की मानसिकता और सोच रही होगी कि उसे आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ा, जब एक पुलिस डिपार्टमेंट का एसएचओ लेवल तक का अधिकारी आपको ये बताकर जा रहा है, एसआई लेवल तक का अधिकारी आपको बताकर जा रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य कैसे ठीक रखें, वहीं एक एडीजीपी लेवल का अधिकारी खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर रहा है। इसका मतलब ये कि मानसिक समस्या किसी के साथ भी आ सकती है। आप ये मत सोचिए कि आप ऑडियंस में बैठे हैं, आप ये लेक्चर सुन के जा रहे हैं तो आप बड़े अच्छे हैं, आप बड़े मानसिक तौर पर स्वस्थ हैं। आप ज़रा अपने माइंड्स को स्कैन करके देखिए। हम लोगों के अंदर डिप्रेशन पनप रहा है, हम लोगों के अंदर घबराहट पनप रही है, हम लोगों के अंदर ईर्ष्या पनप रही है, हम लोगों के अंदर गुस्सा पनप रहा है, हम लोगों के अंदर कंपैरिजन पनप रहा है समाज के। और आपके मन में अगर कभी ये भी विचार आया है ना कि मैं जिंदा क्यों हूँ, ये जिंदगी क्यों है, ये संसार क्यों बनाया है भगवान ने, दिस इज कॉल्ड सुसाइडल आइडिएशन। यानी आप
आत्महत्या के विचार के करीब जाने लगे हैं। अगर आपके मन में कोई भी नकारात्मक विचार आए, अगर आपको नींद नहीं आती है, अगर आपकी सोच नहीं रुकती है, अगर आपको घबराहट होती है, एक जगह मन नहीं टिकता, दूसरी जगह जाते हैं वहां भी नहीं टिकता है, तो तुरंत आपको मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर, जिसे टेली मानस हेल्पलाइन नंबर के नाम से जाना जाता है, ये 2 नंबर भी आपने हैंडी रखने हैं। 1933 इस पे कॉल करेंगे। हेलो पुलिस वाले भैया, पुलिस अंकल, ड्रग्स लेके जा रहा है कोई, ये एरिया है, आप आ जाना। दूसरा नंबर है 90508 91508। हेलो पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस वाले भैया, कोई ड्रग्स लेके जा रहा है, यहाँ पर आ जाओ। तीसरा नंबर है 14416। हेलो डॉक्टर साहब, मुझे घबराहट हो रही है, नींद नहीं आ रही है, कहाँ पर जाऊँ, क्या करूँ? 24 घंटे 7 दिन हेल्पलाइन नंबर खुली है, 15 भाषाओं में अवेलेबल है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी आप बात कर सकते हैं। दूसरा टेलीमानस हेल्पलाइन नंबर है 180089144416 180089144116। ये चारों नंबर फिर से रिपीट कर रहा हूं और आप ही आकर यहां से बताएंगे। 1933 90508 91508 14416 180089144416। सभी को नमस्कार। अच्छा भाई, एक तरफ तो बात हो रही थी नशे की, चाहे तो नशा ही छूटेगा और चाहे फिर डिप्रेशन होएगा। भाई सहमत होंगे? पिछले अगर डिप्रेशन है तो उसका इलाज क्या है? शाम में 2 पैग। अगर डिप्रेशन रखना है तो फिर दारू छोड़नी पड़ेगी, अगर दारू रखनी है तो डिप्रेशन अपने आप छोड़ जाएगा। नंबर था भाई, क्या था जी? 90508 91508 नशे के खिलाफ, और था 1433 लेडीज के साथ अगर कोई क्राइम हो रहा है। ठीक है जी, वो ये बताएंगे। ठीक कह रहे भाई? सही नहीं कह रहे, आप बता दो। 1933 सबका एक ही सॉल्यूशन है भाई, 112। किसी ने कोई भी दिक्कत हो 112 का कॉल करो, हर एक तरीके का सॉल्यूशन आपने मिलेगा। एम्बुलेंस चाहिए, नशे के खिलाफ करना हो या कोई और अपराध हो रहे हो, किसी भी तरीके की शिकायत करनी है 112 पे कॉल करो, कोई दूसरा नंबर मिलाने की जरूरत नहीं। ठीक है जी, धन्यवाद। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरी ट्रेनिंग हुई थी दिसंबर जनवरी में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स नई दिल्ली में। इनका जवाब देना भी बहुत ज़रूरी है मुझे। शराब की एक बूंद भी आपके अंदर कैंसर का कारण बन सकती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की लेटेस्ट रिपोर्ट। जो लोग भी अपनी शराब की आदत को जस्टिफाई करते हैं कि मुझे खाना खाने के बाद 1 पैग लगाना है, मुझे नींद नहीं आती है, शराब पीने से लीवर पर कोई इफेक्ट नहीं होता, अगर खांसी हो रही है तो 1 चम्मच ब्रांडी ले लो, विस्की ले लो, मैं जब शराब पीता हूं तो अच्छे से अपने काम पर कंसंट्रेशन कर पाता हूं, ये सब ढकोसले और नकली वादे हैं। शराब आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करने का काम करता है, इसीलिए आपकी सोचने और समझने की क्षमता कम हो जाती है। जब आप शराब के नशे में होते हैं, आप क्राइम करने के लिए तत्पर रहते हैं। जेल में कभी विजिट करना, भगवान ना करे भाई साहब जो आप कह के गए हैं डिप्रेशन और शराब की बात, अगर आपको कभी जेल जाने का मौका मिले, मुझे मिलता रहता है क्योंकि मैं डॉक्टर हूं, वहां पर जितने भी कैदी या हवालाती हैं जिनके ऊपर रेप केस या मर्डर केस चल रहे हैं, वो उनका एक ही कहना होता है, डॉक्टर साहब मेरी कोई गलती नहीं है। क्यों, तुमने नहीं मारा? हाँ मैंने मारा। क्यों? मैं नशे में था। अगर आपके अंदर कोई भी नशा है, बीड़ी, सिगरेट, सिगार, तंबाकू, अफीम, चरस, गांजा, भुक्की, डोडी, केटामिन, एम्फेटामिन, एलएसडी, एसर्जिक एसिड, डायथैलामीन, तो आपने कहां पर आना है? सरकारी अस्पताल कैथल के कमरा नंबर 36 ग्राउंड फ्लोर में हमारे पास 5 तरह के डिपार्टमेंट्स हैं। नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, जो आपके अंदर पनप रहे बच्चे से बुजुर्ग के अंदर पाए जाने वाले मानसिक रोगों का इलाज करता है, चाहे वो ऑटिज्म हो, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD हो, डिमेंशिया हो, डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो, सुसाइडल टेंडेंसी हो या फिर डिजिटल डिमेंशिया हो। नंबर 2 हमारे पास है ड्रग डी एडिक्शन सेंटर DDC, जो सभी प्रकार के नशे के मरीजों को OPD और
आईपीडी की सुविधा प्रदान करता है। ओपीडी का मतलब होता है आउट पेशेंट्स डिपार्टमेंट, कि वहां मरीज आए, पर्ची कटवाए, दवाई लेकर घर जाए। और आईपीडी की फुल फॉर्म होती है इन पेशेंट्स डिपार्टमेंट। अगर डॉक्टर को लगता है कि इस मरीज को एडमिट करने की जरूरत है तो उसकी हम फाइल बनाते हैं, उसे दाखिल करते हैं नशा मुक्ति केंद्र में या वार्ड में, और उसके बाद जब वो ठीक हो जाता है तो उसे डिस्चार्ज करते हैं। नंबर 3 हमारे पास डिपार्टमेंट है टोबैको सेसेशन सेंटर। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, अगर आपको किसी निकोटीन कंटेनिंग ड्रग की आदत है, आप तंबाकू चबाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उसको सिगरेट या सिगार या बीड़ी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसको छुड़ाने के लिए हमारे पास टोबैको सेसेशन सेंटर है। नंबर 4 हमारे पास डिपार्टमेंट है ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी सेंटर, जिसे ओएसटी बोलते हैं। उसके अंदर नसों में जो टीके लगाए जाते हैं वो इंजेक्शन छुड़वाने का काम करा जाता है। बेसिकली तो ओएसटी सेंटर खोला गया था एड्स को रोकने के लिए, क्योंकि टीके से जब हम इंजेक्शंस लगाते हैं, शेयर करते हैं नीडल्स को, सिरिंजेस को, तो हमें एड्स या एचआईवी या एचसीवी या हेपेटाइटिस बी फैल सकता है। लेकिन बाद में इसे नशा मुक्ति केंद्र के तौर पर ट्रीट किया जाने लगा। 5वां डिपार्टमेंट है हमारे पास जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली, एम्स न्यू दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा जो कंट्रोल होता है। इसका फायदा क्या, ये कैसे अलग है नशा मुक्ति केंद्र से? सपोज कीजिए हमारे यहाँ पर कोई पेंट करने वाला मजदूर लगा हुआ है, आपने देखा कि ये नशा करता है, शराब पीता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, गुटखा खाता है, दांत काले हैं, आप कहते हैं कि यार नशा छुड़वाऊं तेरा, तो आप ले आए उसको एटीएफ कैथल में। एटीएफ कैथल में उसकी सारी जांच होने के बाद जो उसे दवाई दी जाएगी, जो उसका कार्ड बनाया जाएगा, वो कार्ड आपका ऑल इंडिया 80 से 90 एटीएफ सेंटर्स जितने भी हैं पूरे भारत में, उसके अंदर आपका चल सकता है। मान लीजिए वो मजदूर आज कैथल में मजदूरी कर रहा है, दिवाली के मौके पर वो बिहार जाता है, अपने घर जाता है, यूपी में जाता है, तो वहाँ वो जाकर अपना वो कार्ड दिखा सकता है कि डॉक्टर साहब मैं कैथल से दवाई शुरू कराई थी, यहाँ मिल जाएगी क्या? तुरंत उसको वहाँ से दवाई दे दी जाएगी, पेशेंट ट्रांसफ़र हो जाएगा। और ना सिर्फ ये फैसिलिटी नशे के लिए है, ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट भी अगर यहाँ से, टीबी का पेशेंट भी अगर यहाँ से दवाई ले रहा है तो ऑल इंडिया कहीं भी जाकर वो कंप्यूटराइज्ड अगर उसका नाम है तो वहाँ पर जाकर दवाई कंटिन्यू कर सकता है। और ना सिर्फ ट्यूबरकुलोसिस बल्कि वायरल हेपेटाइटिस, नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम जो हमारे भारत में चल रहा है, वो भी एक नेशनलाइज्ड प्रोग्राम है। तो लेवल ऑफ अवेयरनेस आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके आस पड़ोस में, जानकारी में, रिश्तेदारी में कोई नशा कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो कहीं से नशा खरीद भी रहा है या कहीं से उसे नशा मिल भी रहा है। तो 2 हेल्पलाइन नंबर्स 1933 90508 91508 पे कॉल करके पुलिस डिपार्टमेंट को सूचना दें। अगर आपको डॉक्टरी सहायता की जरूरत है तो 14416 और सहायता मांग सकते हैं। डॉक्टरी सहायता आपको, परामर्श आपको मिलेगी। और अगर आप फिजिकली विजिट करना चाहते हैं तो सरकारी अस्पताल कैथल के कमरा नंबर 36 में आएँ, आपको इलाज की सुविधा मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी और आपका नाम भी गुप्त रखा जाएगा। एक बार फिर से मैं डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी का धन्यवाद करना चाहूँगा कैथल का, जो इन्होंने आमंत्रित किया मुझे इस मौके पर, जहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के पोर्ट ब्लेयर से सुदूर से चलकर आए हैं 2 ऐसे भारत के नागरिक जो नशा मुक्त भारत अभियान को लेकर जा रहे हैं अगले स्तर पर, और वहाँ हज़ारों किलोमीटर दूर से आकर हरियाणा के छात्रों को अवेयर कर रहे हैं कि ना तो नशा करना है और ना ही किसी को करने देना है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर विनय गुप्ता।